यदि मेरी, अब देखो ये दास अनिरुद्ध, मेरे पास बहुत डिग्रियां नहीं है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी थोड़ी सी पढ़ाई वृद्ध माओं के काम आ रही है, समाज के काम आ रही है। मेरी चुल्लू भर शिक्षा समाज के काम आ रही है। उन बेटों का हृदय बदल गया जो अपनी माओ को घर से निकालते थे। देर सवेर अपने माओ की प्रति आस्था सम्मान जागा तो सही। मुझे तसल्ली है इस बात की कि मेरी शिक्षा, देखो आपकी शिक्षा ने आपका भला किया, आपके परिवार का भला किया, तो आपका भला, आपके परिवार का भला तो कुत्ता बिल्ली भी अपना और अपने परिवार का भला कर लेते हैं। अपना और अपने परिवार का भला करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अपना और अपने परिवार का भला तो पक्षी पशु सब कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सब कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी सब अपने बच्चों को पता होता है बिल्ली को बच्चों को दूध पिलाना है, समय से पहुंच जाती है, अपने सारे बच्चों को दूध पिला देती है। पक्षी उड़ कर जाता है, आहार लेकर के अपने घोंसले में लौटता है और अपने छोटे छोटे बच्चों को पक्षी खिलाते हैं। तो अपना और अपने परिवार का पेट भरना बहुत बड़ी बात नहीं है। समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, यही मानवता है, यही धर्म है। समाज के काम आओ। अपने बच्चों को इस तरह तैयार करो कि वो केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने वाले ना बने, बल्कि वो समाज के काम आए, राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए। बात समझ में आ रही है? इसलिए मुझे खूब संतुष्टि है मेरे अपने जीवन से। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से, ना भगवान से शिकायत है, ना परिवार से शिकायत है, ना आपसे शिकायत है। मैं कभी शिकायत करता ही नहीं किसी से, किसी की। मैं केवल धन्यवाद देता हूं विधाता, आपने जो मुझे मानव का, भगवान का धन्यवाद देता हूं कि विधाता आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया। मैं तो मनुष्य के शरीर के लायक था ही नहीं, वो तो प्रभु ने कृपा की है कि मानव का चोला दिया है। तो मैंने भी सोचा कि ये मानव का चोला जल्दी चला भी तो जाना है। अब बताओ हम कितने दिन के लिए और हैं? कोई नहीं जानता कि हम अभी कितने दिन के लिए और हैं। ये मानव का शरीर हमें मिला है, पता नहीं ये शरीर कितने दिन काम करता है। इसलिए ये जो शरीर है ये बिना भरोसे का है, ये जो जीवन है बिना भरोसे का है, पता नहीं कब तक चले कब ना चले। इसलिए जब तक है, जब तक चल रहा है, तो समाज की सेवा जी भर के कर लो, बाद में पछतावा ना रह जाए कि पहले क्यों नहीं किया, कर लिया। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी, पल की जाने कौन। मैं कल के इंतजार में नहीं हूं, मैं कल की बात ही नहीं करता हूं। वर्तमान, कल किसने देखा है? हम कल के लिए जीते ही नहीं हैं। जो कल के लिए जिएंगे वो कल के लिए जीने वाले परेशान होंगे। हम तो आज के लिए जी रहे हैं। प्रत्येक क्षण जो अभी मिल रहा है, इस क्षण को बेहतर बनाओ बस। कल की चिंता में आज को तबाह ना करो। और आप क्या करते हैं? कल की चिंता में वर्तमान बिगाड़ते हैं, फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट को बिगाड़ते हैं। हाँ या ना? अरे जो कल होगा तो कल देखेंगे। आज तो हंस लो, आज हंसने का मौका हंस लो, नाचने का मौका नाच लो, गाने का मौका गा लो। आज हंस लो, गा लो, नाच लो, ईश्वर को याद कर लो सेवा समाज की कर लो। कल किसने देखा है? कल की क्यों सोचना? मैं कभी नहीं सोचता कल की। आज का जीऊंगा, आज कथा सुनाऊंगा, अपना कथा सुनाकर आज का काम बेहतर करके जाकर बिस्तर में जब सोऊंगा तो मैं ऐसे सोता हूं, सोता नहीं ऐसे सोता हूं कि मैं मर गया। कल फिर जीवन देंगे भगवान तो कल की कल देखेंगे। कल की चिंता करे और आज रात को ही निपट गए तो इसलिए कल का मैं सोचता ही नहीं। हाँ, कल की प्लानिंग करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल की प्लानिंग करना है। गौरी गोपाल आश्रम में अब ये व्यवस्थाएं चल रही हैं तो कल की प्लानिंग तो होगी ना कि कल भोजन में क्या बनेगा, कौन सी सब्जी बननी है। कल की प्लानिंग आज ही करनी पड़ेगी, उस हिसाब से कल सवेरे सब्जी आएगी मंडी से। तो प्लानिंग कल की करना है। चिंता और प्लानिंग दोनों अलग विषय हैं।
मैं चिंता की मना कर रहा हूं कि कल की चिंता मत करो, कल की प्लानिंग करो। बात समझ में आई? क्या करना है? कल की बेहतर प्लानिंग करो कि कल ऐसे ऐसे काम करना है, कल ये काम करना है। कल की क्या करोगे? जोर से प्लानिंग। क्या नहीं करोगे? चिंता और प्लानिंग एक है कि अलग अलग है? और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग प्लानिंग कुछ नहीं करते, सिर्फ चिंता। अरे चिंता करने से क्या होगा? मूर्ख हैं वो लोग जो चिंता कर रहे हैं। समझदार लोग प्लानिंग करते हैं, चिंता नहीं करते। कल की प्लानिंग। क्या कहते हो मैया? क्या बोलती तू? क्या करोगे कल? प्लानिंग। बेटी सयानी हो गई है, विवाह कर देना चाहिए, तो विवाह की प्लानिंग करो। लड़का ढूंढना स्टार्ट करो, लड़की ढूंढना स्टार्ट करो, प्लानिंग करो। पैसे बचाओ, प्लानिंग करो। अब आप क्या प्लानिंग? कुछ नहीं। लड़का बड़ा, महाराज जी बेटी बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, क्या होगा होगा। अरे पागल, चिंता काहे कर रहा है? प्लानिंग करो। तो ये सुंदर सी कथा है ध्रुव जी की। ध्रुव जी छोटी सी आयु है और निकल पड़े भगवान का चिंतन करने के। रास्ते में गुरुजी ने क्या दे दिया? मंत्र। गुरुजी ने जो मंत्र दिया उसका जाप किया, ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु वचनों पर जो भरोसा करेगा, ध्रुव ने भरोसा किया, प्रहलाद ने भरोसा किया, मीराबाई ने मीराबाई क्या बोली? चलो मेरे संग गाओ। मीराबाई गा रही है, वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु। मेरे गुरु ने क्या दी है? वस्तु अनमोल दी है। करी कृपा अपनायो। करी कृपा मतलब उन्होंने कृपा करके मुझे अपनाया, और जब अपनाया तो पायो जी मैंने पा लिया कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई गा रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा ने क्या बोला कि मुझे किसने अपना लिया? मेरे गुरु ने अपना लिया। और गुरु ने अपना कर क्या दे दिया? कौन सा धन दे दिया? कौन सा धन दिया? राम नाम का धन दे दिया। मीराबाई क्या जपती हैं? जोर से। मीराबाई क्या जपती हैं? क्या जपती हैं? मीराबाई जपती हैं गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर। पर मीरा क्या बोलती हैं? पायो जी मैंने राम रतन। क्योंकि मीरा की नजर में जो परंपरागत गुरु से जुड़ा होगा वो व्यक्ति राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानेगा। इसलिए मीराबाई ने बोला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि मीरा की दृष्टि में कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं। तो गुरु के बिना मीरा को ज्ञान नहीं, इसलिए गुरु। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने की आयु, 5 महीने 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में 6 महीने तप किया, और 5 महीने तप करके 6ठा महीना लगते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर ध्रुव जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु क्या मांगे? भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो। अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति पढ़ लिख करके भी लोग इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते जब भगवान की कृपा। देखो ज्ञान पढ़ना लिखना तो ठीक है, चाहिए पढ़ना लिखना, पर ज्ञान पढ़ने लिखने से ज्यादा गुरु कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से
लिखा। आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।